माध्यक। देखो ये एक चीज तुमको याद रखना होगा कि माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल माने बहुलक वर्ग अंतराल। हम लोग क्या देखे थे, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता ज्यादा हो, सबसे अधिक हो, वो बहुलक वर्ग अंतराल। उसी तरह एक माध्यक वर्ग अंतराल खोजना पड़ेगा। माध्यक वर्ग अंतराल क्या होता है? माध्यक वर्ग अंतराल जो होता है वो n/2 के निकटतम अधिक, निकटतम अधिक। n/2 क्या है? n/2 जो है वो सिग्मा f/2, यानी बारंबारता, कुल बारंबारता का आधा जो होता है वो n/2 के निकटतम अधिक मान के बराबर। हम लोग कहाँ देखेंगे उसको? संचयी बारंबारता में देखेंगे। संचयी बारंबारता, एक नया चीज यहाँ तुम लोग के लिए आ गया, संचयी बारंबारता। नहीं, वो देखेंगे हम। n/2 का मान जो होगा वो संचयी बारंबारता में उसके निकटतम अधिक, अधिक होना चाहिए, निकटतम अधिक। तो ये माध्यक वर्ग अंतराल का चयन हम लोग ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर माध्यक इज इक्वल टू जो सूत्र होता है वो L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, जहाँ L इज इक्वल टू माध्यक वर्ग अंतराल की निचली सीमा। ठीक है, n/2 तो हमको पता है, कुल बारंबारता का आधा है। अब CF क्या है? CF है माध्यक वर्ग अंतराल की के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। क्या ये सही है ना? CF देख लिए। एक हम देखें F। F जो है वो माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता है, ये देखें। और एक रह गया हमारा H। H जो है वो वर्ग अंतराल की माप, ये वर्ग अंतराल की माप है। क्लियर? तो माध्यक का सूत्र यही है हमारा। क्लास 9 में हम लोग दूसरा तरह से माध्यक का निकाल करके देखे थे। वर्ग अंतराल में वो नहीं था, केवल आंकड़ा दिया हुआ रहता था, सम के रूप में रहता था तो n+1/2 करते थे, नहीं विषम के रूप में रहता था तो n+1/2 करते थे, और सम के रूप में रहता था तो केवल n/2 करते थे ना। यहाँ पर ये तुमको नोट करना है, उसके बाद हम इस पर लेकर के चलेंगे क्वेश्चन में। माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक का सूत्र यही है और इस पर काम करेंगे हम लोग। तो पहले इसको नोट करें। जरा रुकना 1 मिनट, इसको बताने से पहले एक और फॉर्मूला तुमको शॉर्ट में बता देते हैं कि 3 माध्यक, ये 3 लिखना चाहिए ठीक से।
3 माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तीनों निकालने के लिए देता है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालना देता है। तो इस फॉर्मूला पर कम से कम कुछ 2 निकालना पड़ेगा, तो तीसरा के लिए हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला पर निकल जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूला को तुम क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते हो? 3 माध्यक है माइनस 2 माध्य इज इक्वल टू बहुलक, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं क्या नहीं लिख सकते ऐसा? अच्छा ठीक है, माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य बट्टे 3, ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। अब 3 माध्यक माइनस बहुलक इज इक्वल टू 2 माध्य नहीं लिख सकते हो? ऐसा नहीं लिख सकते हो? इसका रूप बता देते हैं केवल। अब 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे 2 इज इक्वल टू माध्य। हम इसको इतने रूपों में लिख सकते हैं, नहीं? ये इसका रूप है। अब यहाँ से हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया और ये हो गया। इसका हमको माध्यक निकालना है, पहले डाटा पूरा करते हैं। अच्छा, ये हमारा दिया गया आंकड़ा है, इसका हमको माध्यक ज्ञात करना है। सभी का वर्ग अंतराल का माप देख लो कितना है, 20-20 का है। 65 से 85, यहाँ पर 85 लिखना चाहिए था, है या नहीं? 20-20 का समझना ठीक से। 85 से 105, ठीक है। संचयी बारंबारता को हम लोग CF से इंडिकेट करेंगे, CF, ठीक है। सबसे पहले संचयी बारंबारता भरो, कैसे भराएगा याद है? ये 4 का यहाँ 4 लिखेंगे, 4 और 5 को ऐड करो, 9 और 13 को ऐड करो, 22 और 20 को ऐड करो, 42, 14 को ऐड करो, 6, 56 और 8 64 और ये 68। इसका योग भी 68 होना चाहिए, n का मान भी यहाँ पर 68 होना चाहिए। जो इस कॉलम में रहता है, अंतिम वर्ग अंतराल में जो संचयी बारंबारता आता है वो मान f के कुल मान के बराबर होता है, होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो या तो हमारा इसमें कहीं गड़बड़ी है और नहीं तो हमारा संचयी बारंबारता में कहीं गड़बड़ी है। तो देखो ये मान आता है कि नहीं आता है, जोड़ करके देखो। 68 आता है, 5, 4, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 की 8 बाकी 2, 2 और 3 और 2 5 और 1 6 आ गया ना। अब पता करो n/2 यानी 68/2 इज इक्वल टू कितना? 34। अब संचयी बारंबारता में पता करेंगे कि 34 या उसके निकटतम या अधिक,
किस वर्ग अंतराल में 34 या उसके निकटतम अधिक, ये आ रहा है नहीं, ये अधिक माने अधिक तो सब है, यहाँ से इधर अधिक है, लेकिन निकटतम अधिक, निकटतम अधिक 42 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग अंतराल इज इक्वल टू 125 और 145, वर्ग अंतराल यही आया ना, कोई दिक्कत है क्या? तब यहाँ पर L इज इक्वल टू हो जाएगा 125, n/2 तो दिया हुआ है, CF इज इक्वल टू माध्यक वर्ग अंतराल के ठीक पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या है? माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता है, माध्यक वर्ग अंतराल 42 है, इसकी बारंबारता 20 है, तो यहाँ पर हम 20 कर दिए। H इज इक्वल टू वर्ग अंतराल की माप, तो प्रत्येक में तुम घटा ना, ऊपरी सीमा में लिखने समय 20 आ रहा है ना, ठीक। अब लिखेंगे माध्यक इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L कितना है? 125 प्लस n/2 हमारा कितना है? 34। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34 माइनस 22 है बटे 20 इंटू 20, ये 20 और ये 20 कैंसिल कर दो, 125 प्लस घटा दो 12, तो हो जाएगा 136। यही आंसर है, जोड़ हमारा जोड़ सही है नहीं? 5 और 2 7, 37 सही है सर। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, इसमें दो मिसिंग है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता पता करो पहले, ये 5 प्लस एक्स, 5x नहीं करना, 25 प्लस एक्स कितना? हाँ 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के बराबर होना चाहिए। यहाँ का मान और यहाँ का मान बराबर होना चाहिए, अभी भी बोले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं n/2, तो 60/2 इज इक्वल टू 30। ये 30 संचयी बारंबारता में 30 या उसके निकटतम या अधिक कम हो सकता है, 40 प्लस एक्स या 25 प्लस एक्स, निकटतम अधिक 40 प्लस एक्स हम करते हैं। तो माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल कम हो जाएगा, तो 40 और 50 हो जाएगा। हाँ सर, हाँ 30-40 हो जाएगा, 30-40। अब L इज इक्वल टू 30, CF इज इक्वल टू ठीक इसके पहले के वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता कितना? 25 प्लस एक्स, और हमको चाहिए x 15 है 15, और h कितना?
10, यही है ना। माध्यक दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे माध्यक इज इक्वल टू 28.5। तो माध्यक इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H इज इक्वल टू 28.5। L का मान कितना 30 प्लस N/2 कितना 30 माइनस 25 प्लस X बटे 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 28.5। सही है ना। ठीक है, हम सोचे थे क्या जानते हो कि 30 को उधर ले जाए तो उधर माइनस में आएगा। 20 और 30 लेने से आएगा हमारा, यही कंफ्यूजन है इसमें। वही तो, क्योंकि 30 को उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, वहाँ माइनस। हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये वाला होना चाहिए, क्योंकि जब x का मान आएगा यहाँ और जब 25 में x का मान जोड़ेंगे तो 30 से अधिक मिलेगा कि नहीं। x का मान कितना है, देखो आंसर है 8 है, तो 25 और 8 33 होता है ना, तो क्या आएगा 30 से अधिक आएगा ना। हाँ, इसलिए हमारा पूरा डाटा गलत हो रहा है। ये माध्यक वर्ग अंतराल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30, तो L इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20 और CF इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस X, F इज इक्वल टू हो जाएगा 20 और ये तो 10 रहेगा। ठीक है, वही चीज प्रत्येक मैंने दिक्कत करेगा तुमको वहाँ पर। ये मान करके चलो कि 25 प्लस X वाला है, तो L बराबर 20 आया और N/2 30 माइनस 5 प्लस X और बटे यहाँ 20 इंटू 10 और ये 28.5। अब देखो सही आ रहा है मेरा, ये और ये कट जाएगा, ये 20 को उधर ले जाओ तो यहाँ पर 30 माइनस 5 माइनस X बटे 2 इज इक्वल टू 28.5 माइनस 20। यहाँ किसी को दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, कोई बात नहीं। सो ये देखो 25 हो जाएगा X माइनस X इज इक्वल टू 28 में 20 जाएगा 8.5 गुने ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, घटा भी दिए और ये दो को उधर ले भी गए, दिक्कत है क्या। तो 25 माइनस X इज इक्वल टू 8.5 दूनी 17, X को उधर ले जाओ तो 25 माइनस 17 इज इक्वल टू X इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 और 5 3 8 आया है। हम गलती कर रहे थे ना उसमें। ठीक, X का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 15, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8, वाई इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 7। यही आंसर है ना, कंप्लीट है।